होडल उपमंडल के गांव बुलवाना स्थित ब्रजराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में रविदास जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सेशन जज महेंद्र सिंह पवार रहे, जिन्होंने पढ़ाई में उत्तीर्ण आने पर छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन मुकेश कुमार ने मुख्य अतिथि का पगड़ी बांधकर एवं फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि हथीन के सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन नरेश कुमार एवं प्रिंसिपल नीलम का शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। होडल पर इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के जिला जज महेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालय में देखकर मुझे अपनी प्राइमरी के स्कूल की याद आ गई है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को कभी निराश नहीं होना चाहिए और अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए, चाहे वह घर हो, चाहे वो बाहर हो और या स्कूल हो। हमेशा अपने खाने या के बर्तन स्वयं उठकर रखना चाहिए, अपनी ड्रेस खुद रखनी चाहिए, अपनी किताबें सही तरीके से रखनी चाहिए। इसी तरीके से डिसिप्लिन में सभी छात्र छात्राओं को रहना चाहिए। अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, जिससे माता पिता एवं अध्यापकों का सम्मान बना रहे। प्राथमिक पाठशाला गेलपुर और सरस्वती हाई स्कूल पलवल, ऐसे ही मैं ड्रेस पहनकर आप लोगों की तरह बैठता था। और आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अगर सोचें तो कुछ कर सकते हैं जीवन में। यकीनन पूर्ण विश्वास रखिए, आप में से ही बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध एक ही है कि आप अच्छा नागरिक बनना का प्रयास करें। ये मूल मंत्र आप अपने हृदय और मन में बिठा लें कि यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपकी विद्या कभी आपको सफलता के कदम नहीं चूमने देगी। यदि आप विनम्र रहेंगे, शांत रहेंगे और अपनी शक्ति का प्रयोग केवल और केवल ज्ञान के लिए करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस उद्देश्य को लेकर चलेंगे वो उद्देश्य आपको सदैव मिलेगा। आपको अपने माता पिता ही नहीं, जो भी बुजुर्ग बड़ा आपसे है, आपके पास आसपास है, उसको सदा ही पूरा सम्मान दीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। दूसरा, अपने जीवन में अनुशासन लाइए। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा तो आपका जीवन बिखराव में होगा। मैं यहाँ आपसे एक छोटे से प्रसंग को शेयर करना चाहूँगा। एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर खोली, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जब वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड गई तो किसी को चार्ज दे के गई उसका। कुछ समय बाद लौट के आई तो उन्होंने उनसे कहा, मैनेजर साहब से, कि आप त्यागपत्र दे दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसी मुझसे क्या भूल हुई मैडम जो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक लिफाफा दिखाकर उनको पूछा, क्या ये पत्र आपने मुझे इंग्लैंड भेजा था? उनका हाँ, मैंने ही भेजा था। तो उन्होंने कहा, क्या इस पर जो टिकटें लगी थी आपने खुद लगाई थी, चेक किया था? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पत्र आपको प्रेषित करना था, इंग्लैंड जाना था, इसलिए मैंने स्वयं चेक किया। पहले मैं आपको बता दूं, पहले पत्र पर यदि कोई टिकट कम लगाता था तो जिसको भेजा जाता था उसको पे करना पड़ता था, जो भी कमी रहती थी। तो उन्हें लगा कि कहीं मैंने कम लगा दिया है टिकट, इस कारण से मैडम ऐसा बोल रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मैडम क्या भूल हुई मुझसे? तो उन्होंने, मैडम ने कहा उनसे, एनी बेसेंट ने, कि जो व्यक्ति एक लिफाफे पर 6 टिकट तरतीब से नहीं लगा सकता, वो एक संस्था को अच्छे ढंग से नहीं चला सकता। छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। तरतीब से मतलब ऐसे टिकट लिए और थूक लगा के एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे उल्टा पुल्टा चिपका दिया था उस पर। हर काम अनुशासन से करो। घर जाइए, जूते अपनी जगह रखिए, वस्त्र अपनी जगह रखिए, किताबें ऐसे जैसे लड़के करते हैं, अक्सर गर्ल्स नहीं करती हैं,
बॉयज़ करते हैं, फेंक देंगे उठा के, मम्मा रखेंगी सब चीज़ें, टिफ़िन कहीं फेंक देंगे, है ना, ड्रेसेस कहीं फेंक देंगे, बट यू मस्ट कीप इट इन प्रॉपर प्लेस, इन प्रॉपर वे। हर काम में आपको ये लगे कि अनुशासन है। खाना खाने के बाद प्लेट सही जगह रखना, जूते अपने सब सही जगह रखना, किताबों को कायदे से करना। जैसे जैसे आपका जीवन में अनुशासन आएगा, वो अनुशासन आपके व्यक्तित्व का विकास करता जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गौर करना है आपको, ठीक है, शैबी नहीं रहना है। कभी सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, बहुत छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। मैं अभी चर्चा कर रहा था आपके गुरुजी से, मैनेजर साहब से, बहुत सुंदर वाक्य है, उसको अपने मन में बिठा लें। विद्या ददाति विनयम। विद्या अगर आपको विनयशील नहीं बनाती है तो विद्या का आपको कोई प्रभाव नहीं है,